जब मुखिया लौटे, अरे चिड़िया कहाँ गई? वो घबरा गए। सब खत्म हो गया। तभी वही व्यापारी गुस्से में आया। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। डरे हुए मुखिया ने तुरंत सारे पैसे लौटा दिए। उधर अर्जुन दुखी होकर जंगल की ओर गया। शायद साधु महाराज ही मेरी मदद कर सकते हैं। जंगल में पहुंचकर उसने पुकारा, साधु महाराज। तभी पीछे से आवाज आई। अर्जुन! वो मुड़ा। चिड़िया वापस आ चुकी थी। उसने सारी बात बता दी। मैं खुद भाग कर आई हूँ क्योंकि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तभी साधु महाराज आए। पुत्र, मैंने कहा था लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। साधु मुस्कुराए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन तुम सच्चे दिल के हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जंगल के शांत वातावरण में अर्जुन, मणि चिड़िया और साधु महाराज आमने सामने खड़े थे। अर्जुन की आंखों में पछतावा था। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। साधु महाराज मुस्कुराए। पुत्र, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। मणि चिड़िया अर्जुन के कंधे पर आकर बैठ गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम सच्चे दिल के हो। अर्जुन ने इस बार ठान लिया। अब मैं कभी लालच या गलती नहीं करूंगा और इस चिड़िया का राज किसी को नहीं बताऊंगा। साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। चिड़िया सिर्फ एक सहारा है। अर्जुन वापस अपने घर लौटा। गीता ने उसे देखा तो खुशी से रो पड़ी। आप ठीक हैं? और ये मणि भी वापस आ गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे फिर से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब अर्जुन सिर्फ अपनी कमाई पर नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता था। वह रोज सुबह उठता, ताजे आम तोड़ता और पूरे गांव में बेचने जाता। आम ले लो, मीठे और रसदार आम। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। अर्जुन के आम सबसे अच्छे होते हैं। कुछ ही महीनों में अर्जुन का छोटा सा घर एक अच्छे पक्के घर में बदल गया। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए अच्छा इंतजाम किया और सबसे खास बात, उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में सभा बुलाई गई। मुखिया राम सेवक वहां खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। उन्होंने सबके सामने कहा, गांव वालों, मैंने अर्जुन के साथ बहुत गलत किया। मैंने लालच में आकर उसकी चिड़िया छीन ली और झूठे आरोप लगाए। आज मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ। अर्जुन आगे आया। मुखिया जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको माफ करता हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन मुस्कुराया। माफी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो अर्जुन। उस दिन के बाद मुखिया ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। वह ईमानदारी से गांव का काम करने लगे। समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा वही सादा जीवन जीता रहा और मणि चिड़िया उसके साथ रही। एक रात अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें अपने बचपन की बात याद है? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ माँ, जब हम बहुत गरीब थे। माँ बोली, तुम छोटे थे और एक दिन तुमने खुद भूखे रहकर अपनी रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला दी थी। अर्जुन हंस पड़ा। माँ, वो तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत बड़े दिल वाले इंसान बनोगे। एक दिन मणि चिड़िया अर्जुन से बोली, अर्जुन, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ दोस्त, बोलो। आज तुम अपने सारे आम बिना पैसे लिए लोगों को बांट दो। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने बिना सोचे सारे आम गरीबों में बांट दिए। शाम को
अचानक एक अमीर व्यापारी आया। मैंने सुना तुमने आज सबको मुफ्त में आम बांटे। मैं तुम्हारे सारे आम अगले 1 महीने तक रोज खरीदूंगा। अर्जुन ये बात सुनकर खुश हो गया। अब अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। गीता, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गीता ने मुस्कुराकर पूछा, क्या करने की सोच रहे हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा आम का बाग लगाना चाहता हूँ ताकि गांव के गरीब लोगों को काम मिल सके। मणि चिड़िया खुशी से चहकी। यही असली समझदारी है अर्जुन। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने एक छोटा सा बाग तैयार किया। गांव के बेरोजगार लोगों को काम मिलने लगा। अब लोग कहते थे, अर्जुन सिर्फ अमीर नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा है। एक रात मणि चिड़िया अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। अर्जुन चौंक गया। क्या सच्चाई? चिड़िया बोली, असल में तुम्हारी किस्मत मैं नहीं बदलती। क्या? हाँ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अच्छाई, मेहनत और सच्चे दिल की वजह से बदली है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तो इसका मतलब असली ताकत मेरे अंदर थी? चिड़िया बोली, बिल्कुल, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई थी। समय बीतता गया। अब अर्जुन पूरे गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया, हमें अर्जुन को ही नया मुखिया बनाना चाहिए। अर्जुन हैरान रह गया। मैं? लेकिन पुराने मुखिया राम सेवक आगे आए। हाँ अर्जुन, तुम ही इसके लायक हो। तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई क्या होती है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। अर्जुन अब गांव का मुखिया बन चुका था। उसकी ईमानदारी और अच्छे कामों की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, पास के गांवों और शहरों तक उसकी कहानी पहुंचने लगी। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी गांव में आए। क्या आप ही अर्जुन हैं? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, जी। उन्होंने कहा, हमने आपके काम के बारे में सुना है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। पूरा गांव गर्व से भर गया। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों अर्जुन के पास आए। मुखिया जी, फैसला कीजिए। एक भाई अमीर था, दूसरा गरीब। उसने पूरी सच्चाई जानकर न्याय किया। जमीन गरीब भाई की थी। गांव वाले बोले, यही असली न्याय है। एक रात गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। पेड़ टूट गए, घर गिर गए। अर्जुन का आम का बाग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। गांव वाले घबरा गए। अब क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर फिर से सब ठीक करेंगे। उसने अपने पैसे से लोगों की मदद की, घरों को फिर से बनवाया, बाग को भी फिर से खड़ा किया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन सिर्फ मुखिया नहीं, हमारा सहारा है। एक सुबह मणि चिड़िया अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अर्जुन चौंक गया। क्या तुम हमें छोड़कर जाओगी? मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें सिखाने आई थी कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। चिड़िया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और फिर वो आसमान में ऊंचा उड़ गई। अर्जुन आसमान की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे मेरी असली पहचान दी। किस्मत कोई जादू नहीं, ये हमारे कर्मों का परिणाम है।